बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्लास है वो है एयर पोल्यूशन। पिछले क्लास में हमने जनरल पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन इज़ द एनी हार्मफुल चेंज इन द इन्वायरमेंट। सो ये जो एयर है ये भी हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। तो एनी हार्मफुल चेंज इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट्स which modify the natural characteristics of air is called air pollution। तो इस क्लास में हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि रोज़ बरोज़ आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से ये जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड होते जा रहे हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो फ्यूल्स हैं, हम जानते हैं कि अमूमन गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल्स और डीजल्स और इस तरह दूसरे फ्यूल्स से वो चलते हैं। तो इस वजह से जब गाड़ियाँ ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इस वजह से बर्निंग का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ज़्यादातर जो पोल्यूशन है एयर में वो बर्निंग से ज़्यादा होता है। तो अब हम एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्यूल्स जो है वो जलाते हैं तो इससे जो ऑक्साइड्स है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मफुल केमिकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, वो रिलीज़ होते हैं इनटू द एयर डायरेक्टली। तो ये जो केमिकल है, ये जो सब्सटेंसेस है हार्मफुल, वो एयर को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। तो इस एजेंट्स को, इस ऑक्साइड्स को, इस हार्मफुल गैसेस को हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे ये जो गैसेस निकलते हैं, इस गैसेस में इसमें बर्निंग का अमल होता है। चूँकि इसमें फ्यूल्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं। तो इन फ्यूल में मुख्तलिफ़ गैसेस होते हैं। इन गैसेस में अमूमन कार्बन ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें होते हैं सल्फर ऑक्साइड्स और साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये इन द फॉर्म ऑफ NO2, ये हो गया SO2 और ये हो गया क्या CO2। हम जानते हैं कि ये जो ऑक्साइड है कार्बन के, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस भी कहलाता है। इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। पिछले क्लास में हमने डिटेल से पढ़े। तो देख लें इसका रिएक्शन, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका रिएक्शन पहले O3 के साथ होता है, ये ओजोन को डिप्लीट करता है। क्लियर? इससे NO3 बनता है। इसी तरह ये जो SO2 है इसका भी ओजोन से रिएक्शन होते हैं, उसको ये भी ओजोन को डिप्लीट करता है, SO3 को कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो ये पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स थे। जो भी केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस हम डायरेक्टली एयर को रिलीज़ करते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद ये एयर में ही दूसरे केमिकल्स से या ओजोन डिप्लीशन करके या वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करके तो ये क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। अब देख लें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका ओजोन के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो ओजोन के साथ जब रिएक्शन हो जाए तो ये ओजोन मॉलिक्यूल को O2 में कन्वर्ट करता है और खुद एक ऑक्सीजन लेके NO3 बनता है। इसी तरह SO2 मॉलिक्यूल जो है ये भी ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन को O3 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं इनटू O2 मॉलिक्यूल और साथ साथ ऑक्सीजन को लेता है और बनाता है क्या? SO3। फिर ये जो है ये SO3 और साथ साथ ये जो NO3 है ये H2O के साथ रिएक्शन करके फिर इससे बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। इसी तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी रिएक्शन होता है H2O के साथ, तो इससे क्या बनता है एसिड रेन यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मीन्स ये जो NO3 ऑक्साइड्स NO3 है इसका रिएक्शन होके H2O के साथ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनता है। इससे मीन्स नाइट्रोजन से HNO3। इस तरह सल्फर जो है सल्फर के ऑक्साइड से ये वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 यानी किंग ऑफ केमिकल्स, ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज़ाब है। हम जानते हैं कि H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। क्या क्योंकि ये इसकी मौजूदगी में बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। और साथ साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे H2CO3 बनता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये जो हो गई तो इससे ये एसिड रेन हो गया, और फिर ये होके इसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो दिस एसिड डिस्ट्रॉय द मीन्स एक्वेटिक लाइफ एंड, और साथ साथ देख ले ये एक्वेटिक एंड लैंड पे जो लाइफ होता है इस एसिड की वजह से वो तबाह होते हैं। हम जानते हैं कि इन्हीं ऑक्साइड्स इन्हीं एसिड्स की वजह से ये जो प्लांट्स है वो भी तबाह हो जाते हैं। इसी तरह ज़मीन पे जितने भी हशरात हैं और इस तरह स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसी एसिड की वजह से इसके बहुत ज़्यादा जो अंडे होते हैं और इसके जो स्मॉल बच्चे मीन्स कीड़े मकोड़े उससे जो लार्वल स्टेज में होते हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। तो मीन्स बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इस तरह ये बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से ये जो सिंपल हमने एक मिसाल लिखी इस चीज़ की, जो हम फ्यूल्स जलाते हैं तो फ्यूल्स के जलाने से हमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ साथ एक जो तीसरा गैस है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल CFCS। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये तो ओजोन डिप्लीशन जो होता है इससे ओजोन डिप्लीशन होता है, ये ओजोन को डिप्लीट करता है। एक क्लोरीन CFCS से रिलीज होके तकरीबन 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिप्लीट करता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़रूरत के मुताबिक गाड़ियाँ चला दें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, हम क्या करें, ये जो रिसोर्सेज है हम जानते हैं कि ये रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है, ये नॉन रिन्यूएबल है, जो वक्त के साथ रिन्यू नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बार पेट्रोल को जला दें तो फिर ये पेट्रोल वापस नहीं आते। इसी तरह एक रिन्यूएबल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सन है सुबह को ये तुलू होता है और शाम को ये गुरूब होता है। मीन्स ये जो सुबह को तुलू हो जाए तो शाम तक इसका जितना भी ड्यूरेशन होता है इस वक्त हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो फिर ये नहीं होता कि ये जो सूरज है ये एक बार सुबह के वक्त तुलू हो जाए फिर शाम के वक्त गुरूब हो जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आती, नहीं, ये फिर रिन्यू होता है, ये फिर रिन्यू होता है, फिर रिन्यू होते हैं। मीन्स जिस तरह वाटर है, जिस तरह एयर है, ये रिन्यू होते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जिस तरह सूरज की मिसाल हमने ली, इस तरह एयर की मिसाल, इस तरह वाटर की मिसाल, तो ये सारे क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बाज़ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार इस्तेमाल होके फिर वापस नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ्यूल्स होते हैं, ये फ्यूल्स ये ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें एनर्जी तो देती है, हम इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कभी हीट एनर्जी में। जिस तरह ये जो कार है इसमें हम फ्यूल्स जलाते हैं तो इसके फ्यूल्स के जलने से इसमें एक इंजन होता है, वो
वो इंजन जो होते हैं वो इसी हीट एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को किस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हम इस मैकेनिकल एनर्जी को मुख्तलिफ प्रोसेस, मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार जब ये फ्यूल्स जल जाए इन कार में तो ये फ्यूल्स जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स ये फिर वापस नहीं आते। तो हमें चाहिए कि हम फ्यूल्स को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, फजूल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, फिर वापस नहीं आते। दूसरी तरफ इनका जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये नुकसान है इन ऑक्साइड्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म के आई प्रॉब्लम्स, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स और साथ साथ दूसरी बीमारियां फैलते हैं ये एयर में। फिर इसकी रिएक्शन दूसरे केमिकल्स से होके फिर इस तरह एसिड रेन और इस तरह नीचे फिर एक्वेटिक लाइफ और लैंड पे जो दूसरी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। मीन्स हमारी इकोनॉमिकल लॉस भी हो जाती है और हेल्थ की लॉस भी हो जाती है। जिस तरह इकोनॉमिकल लॉस में एक एक्वेटिक लाइफ हम देते हैं, इन एसिड्स की वजह से एक्वेटिक लाइफ में ख़ासकर मछलियाँ, बहुत ज़्यादा मछलियाँ तबाह हो जाते हैं और हम जो मछलियाँ हैं वो फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसका कारोबार करते हैं। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि मुआशरा जो होता है वो खुशहाल रहे। क्योंकि जब रिसोर्सेज ज़्यादा हो तो इस वजह से मुआशरा भी खुशहाल होगी और इसी तरह प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ये थी एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ मालूमात। इंशाल्लाह आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे साथ रहिए और मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।